नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम एक बार फिर आपके सवालों के साथ हाजिर हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। सर, आज आपने जो है वो एक मीटिंग बुला रखी थी ड्यू के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की और रिजल्ट के मुद्दे पे, तो इस मीटिंग में क्या हुआ सर? पता नहीं आप लोगों को कैसे पता लग जाता है। हाँ, एक हमारी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स के साथ में एक बैठक थी जो रिज़ल्ट के मुद्दे पे नहीं, हाँ इन जनरल एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड इशू पे बैठक थी, जिसमें जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है और जो अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है मई जून 24 में, उसकी तैयारियों पे और जो कमियां हमारी पहले रह गई उनको ठीक करके और वो आगे कमियां ना रहें, उस चीज़ पे डिस्कशन के लिए हमने प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुलाई थी। सर, ये कहा जा रहा है बाहर की जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बहुत सारे बच्चों के केसेस अभी भी एब्सेंट वाले जो है वो ठीक नहीं हुआ। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। एक वो बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि एब्सेंटीज़ का जो इशू है वो कॉलेज सेंट्रिक ज़्यादा था, इसलिए वो मुद्दा भी आपने डिस्कस किया और उसका सोल्यूशन भी निकाला है। और जो एब्सेंटीज़ सैक वैक एईसी और प्रैक्टिकल में हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो नवंबर दिसंबर 23 में एग्ज़ाम हुआ उसके रिज़ल्ट से, तो वो आने वाले 3-4 दिनों में उसका समाधान हो जाएगा और बच्चों के रिवाइज रिज़ल्ट उनको मिल जाएंगे। एक चीज़ और भी है सर, जो है वो अभी 17 तारीख को लास्ट डेट थी सेंट्रल और स्पेशल चांस के लिए अप्लाई करने की। हाँ जी, वो कह रहे थे कि फॉर्म की डेट आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं जो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, मुझे लगता है कि हमें लास्ट डेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये काम हो जाएगा लास्ट डेट में, फिर भर लेंगे, फिर बढ़ती ही है। मैं इस चीज़ के व्यक्तिगत इस चीज़ की फेवर में नहीं होता हूँ। हमने जो दिया, हमारे को अब टाइम चाहिए कि सेंटेनरी और जो 2 स्पेशल मौके दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। वो सिर्फ 2-4-6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं है, उसके अंदर 1-3-5 के भी बच्चों की डिमांड हो सकती है। तो इसीलिए आज के दिन में हम उसको बढ़ाने के पोजीशन में नहीं है, और बाय ट्यूसडे हम वो फाइनल लिस्ट जिन बच्चों ने अप्लाई किया है और जो एलिजिबल होंगे उसको फाइनलाइज कर देंगे आने वाले अगले हफ्ते में। इसमें सर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ने भी भर दिया है जिन्होंने पीछे सेंट्रली उनका एडमिट कार्ड इशू हुआ था, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो क्या सर वो भी एलिजिबल रहेंगे? नहीं जी, नहीं। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट बॉडी है, एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मिलके दोनों बॉडीज़ में डिसीज़न हुआ कि ये उन्हीं के लिए है जिन बच्चों ने ये पहला एग्ज़ाम फेज़ 1 का पार्ट 1 या पार्ट 2 में अपीयर हुए और अभी भी वो 4 पेपर तक उसको क्लियर नहीं कर सके। इसलिए उनके लिए पहली कंडीशन यही होगी कि वो अपनी मार्कशीट ऑफ सेंटेनरी फेज़ 1 अपलोड करें। जिन्हों की वो नहीं होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और हमने उसमें लिख भी दिया था उस केस में उनकी कोई फ़ीस अगर जो उन्होंने दी होगी वो भी रिफ़ंड नहीं होगी। सर, जहाँ तक SOL के रिज़ल्ट की बात है, अभी आपने एक साथ 22 रिजल्ट निकाले रामनवमी के दिन, लेकिन उसमें SOL का एक भी रिजल्ट नहीं है। देखिए, ऐसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इस बार रिज़ल्ट निकल रहे हैं। कुछ रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी निकल गए, शायद सबकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अब आप देखिए कि फरवरी के एंड तक SOL के एग्ज़ाम गए हैं। जो रेगुलर के एग्ज़ाम हमारे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ख़त्म हुए थे, उनके रिज़ल्ट अब आ रहे हैं, तो उनके रिज़ल्ट में अभी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं एश्योर करता हूँ कि आने वाले दिनों में SOL के भी बहुत सारे रिज़ल्ट वो देख पाएंगे। लेकिन जब तक कि वो प्रोसेसिंग पूरी ना हो तो मैं आपको कोई फिक्स डेट नहीं बता पाऊंगा। अभी सर, जो आपने 3rd सेमेस्टर के 22 रिजल्ट निकाले तो उसमें BCom ऑनर्स का रिजल्ट नहीं है। अब आप देखिए, ऐसा है कि पहले आप कहते रहते कि हिंदी का नहीं है, अब हिंदी का आ गया, तो ये 22 निकले तो इसका मतलब 23 निकलने चाहिए थे। ऐसा होता है, आप वेट करिए, आज के लिए भी तो कुछ रखिए। आप ये देखिए कि रामनवमी जो गेस्टेड हॉलीडे होती है उस दिन भी एग्जामिनेशन ब्रांच आके काम कर रहा था, लेट नाइट उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए। हम जितना काम कर सकते हैं शायद उससे ज़्यादा करते हैं, पूरा एग्जामिनेशन ब्रांच लगा रहता है
और सिर्फ एक रिज़ल्ट नहीं होता, और भी हमारे एग्ज़ामिनेशन के काम होते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन शुरू होगी, लेकिन आप इस बात की आशा रखिए कि आने वाले दिन और सुनहरी होंगे। एक सर जो है वो एसओएल में जब 5th सेमेस्टर का जब रेगुलर का निकला था बीए प्रोग्राम का, हाँ। तो उस समय से एसओएल के स्टूडेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। मैंने आपको उनकी बताया ना उम्मीदें। कि उनसे पूछिए कि उनके एग्ज़ाम कब तक गए और रेगुलर के कब तक गए। इसलिए कंपेयर हमेशा एक जैसी चीज़ें कंपेयर की जाती है। दो अलग अलग चीज़ें जिनका कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जामिनेशन ब्रांच एसओएल के प्रति सजग नहीं है। चिंता मत करिए, वो भी जल्दी ही उनके रिजल्ट भी आएंगे। मतलब बीए प्रोग्राम का उनका सर हम कब तक उम्मीद करें? देखिए, आप मैं आपके माध्यम से कोई फिक्स डेट नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जल्दी ही कुछ ना कुछ हम एसओएल के रिजल्ट भी निकालेंगे। आज सर कुछ रिजल्ट आ रहे हैं? हाँ जी, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। अभी प्रोसेसिंग चल रही है। लेट इवनिंग मुझे पता लगेगा कौन से फाइनल होते हैं, और जैसे ही होंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी।